स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अभी यूट्यूब पे रेड हेफर का जो जो सेरेमनी हुई, जो रेड हेफर वाली, उसके विषय में बहुत सारे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं कि जो रेड हेफर थी वो पूरी तरीके से परफेक्ट थी। देखिए, जो 4 रेड हेफर्स थी वो तो अनपरफेक्ट थी, सिर्फ एक थी वो परफेक्ट थी और वही क्वालिफाई हुई थी फाइनल सेरेमनी के लिए। लेकिन अचानक होता यह है कि यहूदी सेरेमनी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो बयान आते हैं कि नहीं वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इसलिए किया गया होगा क्योंकि फिर से हमास कोई बड़ा हमला न करे या कुछ इस तरीके से, ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो परफेक्ट रेड हेफर ही थी, क्योंकि देखिए 4 तो उसमें से डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है 5वीं भी डिस्क्वालीफाई हो जाती, इसलिए उन्होंने जल्दी से सेरेमनी कर लिया। भाई सेरेमनी प्रैक्टिस तो आदमी कोई और भी रेड हेफर लेके कर सकता था। जरा सोच कर देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को, कि आपके पास रेड हेफर है और आप उसको रखे हुए हैं एक विशेष दिन के लिए, जबकि उसकी उम्र हो गई है कि ये सेक्रीफाइस करने लायक, लेकिन आप उसको नहीं करते हो। फिर मतलब एक से ज़्यादा रंग वाली, मतलब वो उसको रेड हेफर को सेक्रीफाइस कर देते हो। यहाँ पे थोड़ा सा इनका बयान भी मैच नहीं कर रहा वाकई में। डीपली अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा ही कि हाँ, उन्होंने शायद ये परफेक्ट रेड हेफर को ही सेक्रीफाइस किया है। तो ये नॉर्मल टाइम नहीं है, हमको थोड़ा सा यहाँ विचार जरूर करना पड़ेगा इस विषय पे। और दूसरा न्यूज़ आ गया है जो मैंने कल डाला था वीडियो में, कि सी ऑफ गलीली वो रेड हो चुका है। ये देखिए, सी ऑफ गलीली रेड हो चुका है। ये देखिए, ये आईएएस चैनल वाले हैं वो भी डाल चुके हैं। दहशत में हैं लोग, इजराइल में गलीली सागर का पानी हुआ लाल। क्या ये हमारे लिए बड़ी बात है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको प्रोफेसी में बताया गया है। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है कि अंतिम दिनों की प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। और दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे 3 न्यूज़ बता रहा हूँ। सबसे ऊपर में देखिए, ये गलील की झील लाल हो गई। और दूसरी न्यूज़ है कि ये क्रिश्चियन सताव के ऊपर है, ये मैदान में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी न्यूज़ है 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है तुर्की में। पहले तुर्की था, अब तुर्की हो गया है वो। ये देखिए यहाँ पे आ गया है। और इससे पहले भी अभी भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था। इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि परमेश्वर का बड़ा और भयानक दिन करीब है? ऐसा नहीं है कि केवल हम ही को आभास है, ये अदर कास्ट वाले जो चैनल हैं ना वो भी डाल रहे हैं। बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, तैयार एक चेतना के जागरण के लिए। और भी ऐसे कई और चैनल्स थे जिनमें मैंने देखा है कि समय बहुत भयानक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हिंदू चैनल्स थे। और हाँ, हमारे एक बहुत ही प्यारे दर्शक हैं जो देखते हैं, वो बोल रहे थे कि ऐसे रैप्चर के सितंबर में क्यों नहीं हमारे भारतीयों का है। तो मुझे एक वीडियो मिली, खोजने पे बहुत वीडियो मिली, अपने आप ये रैंडम मिली है, मैं ऐसे ही खोज नहीं रहा था, मैं रैंडम सुन रहा था। तो ये एक व्यक्ति मिले, ये साउथ इंडियन है, ये भी उसी की बात कर रहे थे। ये सितंबर 23 की देखिए, 2025 रैप्चर जीसस, ये ऐसा करके मतलब इन्होंने डाला था और मैंने इसको सुना था। तो मैं सोचा कि उनके लिए मैं डाल दूं, क्योंकि वो हमारे नियमित दर्शक हैं, तो उनके लिए मैं ये डाल देता हूं। दोस्तों, जो रेड हेफर सेक्रीफाइस थी वो मुझे भी लगता है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो 22-23 सितंबर है ना, रैप्चर की पॉसिबिलिटी बन रही है, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। अब होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाला बेहतर जाने। एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगा, देखिए फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है ना, उसको
ये एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है नो वन नोस द डेट एंड हावर, ऐसा कह के उसको बोलते हैं। मतलब उस डेट को कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो का पर्व है। चांद को देखेंगे तब तुरही फेंकेंगे। और चांद कब, मतलब एक यहूदी परंपरा है भी है, जैसे कि चांद तभी रोशन होगा जब उसके ऊपर थोड़ी रोशनी होगी, मतलब थोड़ी सी रोशनी पड़ती है तब वो रोशन होता है और वो हमको दिखता है, ऐसा कुछ मतलब इसका लॉजिक दिया जाता है। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो पिता को प्रदर्शित करता है, और जो मून है वो शायद हमें रिप्रेजेंट करता है, उसकी रोशनी से हम रोशन होते हैं। तो ऐसा जोड़ करके देखा जा रहा है कि हाँ, इस दिन रैप्चर हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस जितने यहूदी पर्व हैं, देखिए यहूदी पर्व जो होते हैं, पेंतेकोस्त हुआ और ये सब जितने पर्व हैं, जो जितने भी फ्री फीस्ट हैं, यहूदी फीस्ट हैं, अब सारे फीस्ट देखिए उसमें कुछ ना कुछ यीशु से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। चाहे यीशु का जन्म लेना, चाहे यीशु का मतलब सूली पर मरना फिर जी उठना, मतलब वो सारे फीस्ट पे ही हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब रैप्चर होना है, इतना बड़ा इवेंट होना है, तो वो फीस्ट में ही क्यों नहीं होगा, ऐसा मतलब ये विचार है, जो कि सही भी है काफ़ी हद तक। ऐसे ऐसे ड्रीम्स एंड विजन्स लोगों को मिल रहे हैं। कल ही मैंने एक बच्चे का विज़न देखा। वो छोटा सा बच्चा था, वो बता रहा था कि मून मून उसे बोल रहा था कि गॉड्स हॉर्न को ब्लो करो जिससे कि यीशु आए। वो उस बच्चे ने उस नरसिंगा को फूका और वो रैप्चर हुआ, ऐसा बता रहा। ऐसी ऐसी बातें इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पता चल रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को समझने के लिए मुझे भी काफ़ी साल और काफ़ी समय लगा है। तो छोटे छोटे बच्चे लोगों का ऐसा रटा देना, ये इतना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी गुप्त गुप्त चीज़ें वो बता रहे हैं, जो जो चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है। उनके पहले के भाई बहन जो स्वर्ग में चले गए, वो बता रहे हैं कि हम सितंबर में तुमको लेने आ रहे हैं, जबकि वो ऑटिज़म से ग्रसित हैं। बताइए, ऑटिज़म में कितनी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा, जाना होगा। लेकिन वो बच्चा बता रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हम सितंबर में लेने आएंगे। तो ये कान खड़े करने वाली बात है गाइस। हमारा तो एक ही का काम है, हम विश्वासियों का, कि हमें यीशु के आगमन को देखना है, उसी का इंतज़ार करना है। तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सैक्रिफाइस के बारे में ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। और तुर्की में भूकंप आया है और गलील की झील वो रक्तमय हो गई है। बिब्लिकल प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, कहीं ये प्रभु के महान दिन। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पीस एंड सेफ्टी डे भी मनाया जाएगा। बाइबिल में लिखा हुआ है ना, जब वो पीस एंड सेफ्टी की बात करेंगे तभी प्रसव पीड़िता की तरह उन पर एक विनाश आ पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सितंबर में रैप्चर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि आगे का समय है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगला ही सेकंड रैप्चर का है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस घड़ी के बारे में नहीं सोचते हैं उसी घड़ी में परमेश्वर आ सकता है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।